मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर EAFM फर्स्ट के अंतर्गत मैं आपको मेरे पिछले व्याख्यान में राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण में कृषि वित्त एवं कृषि बीमा के बारे में आपको बता रहा था, जिसमें मैंने कृषि वित्त के बारे में, स्रोतों के बारे में जानकारी दी थी और कृषि वित्त से संबंधित सारी जानकारियाँ मैंने आपको मेरे पिछले व्याख्यान में दे दी थी। आज हम चर्चा करेंगे कृषि बीमा, यानी कि उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया था। और इसी बीमा के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए बीमा, यानी कृषि संबंधी जोखिमों एवं अनिश्चितताओं से बचाव का एक आसान तरीका कृषि बीमा भी है। भारत में कृषि बीमा का अध्ययन निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, विस्तृत फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। भारत सरकार ने भारतीय साधारण बीमा निगम के समन्वयन से 1999-2000 में रबी की फसल से CCIS के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं तथा सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग, कीट, बीमारी में फसल के नुकसान के कारण किसानों को हुई हानि से उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि आगामी मौसम हेतु उनकी ऋण पात्रता बनी रहे। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड को दिसंबर 2002 में निगमित किया गया था तथा इसने अप्रैल 2003 से कार्य प्रारंभ करते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन का कार्य हाथ में लिया। लघु एवं सीमांत कृषक भुगतान किए गए प्रीमियम का 50% सब्सिडी प्रदान करने के हकदार हैं। सब्सिडी की यह राशि केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 50-50 के अनुपात में वहन की जाती है। प्रीमियम पर दी जाने वाली सब्सिडी को 5 वर्ष की अवधि में धीरे धीरे समाप्त किया जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है। इसी तरह से भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड को दिसंबर 2002 में निगमित किया गया था तथा इसने अप्रैल 2003 से कार्य प्रारंभ करते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन का कार्य हाथ में लिया। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड ने दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि 2004 के दौरान वर्षा बीमा नामक बीमा योजना शुरू की। वर्षा बीमा में कृषक समुदाय की भिन्न भिन्न जरूरतों के अनुरूप 5 अलग अलग विकल्पों की व्यवस्था भी की गई। ये है जून से सितंबर तक कुल वर्षा के आधार पर मौसमी वर्षा बीमा, 15 जून और 15 अगस्त के बीच की अवधि में हुई वर्षा के आधार पर बुआई विफलता बीमा, जून और सितंबर के बीच वर्षा की मात्रा के अनुसार वर्षा वितरण बीमा, फसलों के लिए जल की आवश्यकता के आधार पर तैयार किए गए कृषि संबंधी सूचकांक के आधार पर एक आपात विकल्प जिसमें 50% तथा बेहद प्रतिकूल विसामान्यता और मौसम के दौरान अधिक वर्षा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 20 वर्षामापी क्षेत्रों में वर्ष 2004-05 में वर्षा बीमा प्रायोगिक योजना के रूप में शुरू किया गया। इस प्रायोगिक परियोजना के अनुभव के आधार पर इस योजना को सुव्यवस्थित रूप देकर खरीफ 2005 के दौरान आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के 130 जिलों में वर्षा बीमा 2005 के रूप में कार्यान्वित की गई। औसत 2 या 3 प्रखंडों तहसीलों को प्रत्येक IMD वर्षा मापी केंद्र के अंतर्गत शामिल किया गया। इस योजना में मुख्य फसलों को शामिल किया गया है तथा कम से कम 2 कवरेज विकल्प अर्थात मौसमी वर्षा बीमा या वर्षा वितरण सूचकांक और बुआई विफलता बीमा की व्यवस्था भी की गई है। बीजों की फसल क्षेत्र या बीजों के फसल के बीमा हेतु पायलट योजना वर्ष 2099-2000 की रबी की फसल से सरकार ने पायलट सीड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम
शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य बीजों वाली फसलों के खराब होने पर बीज उगाने तैयार करने वाले किसानों को संरक्षण प्रदान करना है। यह स्कीम वर्तमान में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। पशुधन बीमा। पशुधन बीमा मुख्यतः मवेशियों के बीमा से संबंधित है। पशुधन बीमा सार्वजनिक क्षेत्र की चारों सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ये बीमा कंपनियां हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इन बीमा कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रकार की पशुधन बीमा पॉलिसियों के माध्यम से बीमित राशि अथवा पशु की मृत्यु के समय उसका बाजार मूल्य में से जो भी कम हो कवर प्रदान किया जाता है। इस तरह से कृषि आय बीमा योजना, इस योजना की कल्पना उत्पादन तथा बाजार जोखिमों के बीमांकन व्यवस्था को ठोस रूप देते हुए किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। किसानों की आय को न्यूनतम गारंटी शुदा आय सुनिश्चित करते हुए संरक्षित किया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन 2003-04 के दौरान रबी के मौसम में 12 राज्यों के 18 चुनिंदा जिलों में गेहूं तथा धान के लिए प्रायोगिक आधार पर किया था। इसी तरह से कृषि जिन्सों में वायदा व्यापार, केंद्र सरकार ने 2003-04 में जिन्सों में वायदा व्यापार को प्रारंभ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें सभी जिन्सों में वायदा व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाना और राष्ट्रीय स्तर के जिन्स विनिमय केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। इसी तरह से कृषि जिन्सों के व्यापार हेतु देश में अनेक विनिमय केंद्र स्थापित किए गए हैं। कुछ प्रमुख विनिमय केंद्रों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे राष्ट्रीय जिन्स तथा व्युत्पन्न एक्सचेंज मुंबई, बहु जिन्स एक्सचेंज मुंबई, राष्ट्रीय बहु जिन्स एक्सचेंज अहमदाबाद। इन विनिमय केंद्रों में बेची गई मुख्य कृषि जिन्सों में सोया तेल, ग्वार फली, ग्वार गोंद, चना, जूट, रबड़, मिर्च, हल्दी, गेहूं, कपास आदि शामिल है। इन विनिमय केंद्रों ने कई अभिनव प्रयोग प्रारंभ किए, जिनमें देश में कृषि विपणन में दक्षता बढ़ेगी, भंडागार प्राप्ति प्रणाली द्वारा पोषित प्रत्यक्ष सुपुर्दगी प्रणाली के विकास से उन समस्याओं को समाप्त करने में मदद मिलने की आशा है जो वस्तुओं की प्रत्यक्ष सौदेबाजी में मूल्य तथा गुणवत्ता जोखिमों दोनों के संबंध में संरक्षण की विवेक संबद्ध मिश्रित व्यवस्था उपलब्ध कराने की वजह से है। राष्ट्रीय जिन्स तथा व्युत्पन्न एक्सचेंज मुंबई ने गुजरात, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में किसानों को फसल तैयार होने से पहले किसी एक्सचेंज के व्यापार प्लेटफॉर्म पर मूल्य जोखिम से बचाव की अवधारणा तथा लाभों को समझने में सहायता प्रदान करने हेतु प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारंभ की। तो इस प्रकार से जो है ये कृषि बीमा या जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए जो बीमा की व्यवस्था है उसके बारे में हमने चर्चा की। थैंक यू।